नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। और हम साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे और साहित्य के अंदर हमने कुछ चीजों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें साहित्य में जिन ग्रंथों को स्थान नहीं दिया गया उन ग्रंथों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले प्रयास किसने किया उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद में कौन सा ग्रंथ माना जाता है उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने शिव सिंह सरोज ग्रंथ पढ़ा, जो शिव सिंह सेंगर का लिखा है, जो कि किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास। किसी भारतीय द्वारा लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में लिखा गया। और किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। अब इसी कड़ी में अपने आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने ने चर्चा की थी तासी, उसके बाद में अपने चर्चा की थी करमुद्दीन दीन के बारे में। उसके बाद में अपने चर्चा की शिव सिंह सेंगर के बारे में। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। और इसी कड़ी में चौथा नंबर किसका जुड़ेगा? चौथा नंबर किसका जुड़ेगा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। किसका? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ठीक है, इसका जुड़ेगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ठीक है, बात समझ में आई? गार्सी दत्ता सी, मौलिक करमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर। और आज किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। क्योंकि मैंने बताया था प्रेरणा का स्रोत कहां से मिला था, बताओ किसके ग्रंथ से मिला था? तासी के ग्रंथ। ये अपने कल भी चर्चा की थी, क्योंकि प्रेरणा का स्रोत हमेशा कौन सा ग्रंथ रहा था? तासी ग्रंथ रहा था। और इन्हीं के हिसाब से जो आगे के जितने भी साहित्यकार हैं, इन्होंने उसी ग्रंथ के आधार पर कुछ न कुछ क्या करते रहे? संशोधन करते रहे। क्या करते रहे? संशोधन करते रहे कि तासी, मौलिक करमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, प्रेरणा, गार्सी दत्तासी के ग्रंथ संशोधन करते रहे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने किसके बारे में आज चर्चा करेंगे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं किसके बारे में? जॉर्ज अब्राहम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। ठीक है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने एक ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कब लिखा? 1888 में लिखा था। यह एक पत्रिका विशेषण था एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से। और इसका जो संपूर्ण इतिहास था 11 कालों या 12 अध्यायों में बंटा हुआ था। और इन्होंने हिंदी भाषा की परिधि पर संस्कृत व प्राकृतिक उर्दू जो है उनको क्या कर दिया था? दूर किया था। और इन्होंने आदिकाल
को क्या बोला था, चारण काल के रूप में बोला था। सबसे महत्वपूर्ण इसके बारे में क्या आएगा जो अपने पढ़ेंगे, आदिकाल को क्या नाम दिया था इन्होंने, चारण काल। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आदिकाल को क्या नाम दिया था, चारण काल नाम दिया था। जॉर्ज जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, चारण काल नाम दिया था। सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसके बारे में अगर आगे चलें तो इन्होंने इन्होंने भक्ति काल को, भक्ति काल जो था, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, ये वैसे समझा रहा हूं, लिखाऊंगा सारा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। क्या कहा था, स्वर्ण युग कहा था। कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। इसी प्रकार अगर बात करें, इसी तरह अगर बात करें इनके जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ का नाम लिखूंगा, द मॉडर्न लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। 1800 ग्रंथ लिखा कब था, मैं एक बार बता रहा हूँ, 1888 में लिखा था। कब लिखा था, 1888 में ग्रंथ को लिखा गया था। अब इसके काल कितने भागों में बांटा, कितने कालों में बांटा था, 11। और अध्याय कितने थे, 12। अध्याय कितने थे, 12। कितने अध्याय थे, 12 अध्याय। और इनके ग्रंथ की जो भाषा थी, भाषा क्या थी, अंग्रेजी। भाषा क्या थी, अंग्रेजी। ये मैं अभी आपको थोड़ा विवरण के रूप में बता रहा हूं, जिससे आपको जब मैं करवाऊं तो थोड़ा बहुत आपको बताओ। देखो आदिकाल को क्या बोला था इन्होंने, चारण काल। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग। लिखा ग्रंथ कब गया था, 1888। काल कितने, 11। अध्याय कितने में बांटे, 12। ग्रंथ की भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी। और अगर ग्रंथ का नाम लिखना है तो मैं लिख देता हूं, जैसे मॉडर्न द मॉडर्न वर्नेकुलर कूलर द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न, क्या है, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, एक बार मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाद में अपने एक एक चीज को क्लियर करेंगे। देखो आदिकाल चारण काल के रूप में, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। ग्रंथ कब लिखा गया, 1888। कब लिखा गया, 1888 में लिखा गया। काल 11 थे, अध्याय 12 बांटे। ग्रंथ की भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी मानी जाती है। तो अब इनके बारे में अपने क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा। मैं इस के बारे में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में थोड़ा आपको संक्षिप्त में इसलिए बताया है कि जब मैं कराऊं तो थोड़ी बहुत चीजें आपको पता रहे। आदिकाल को चारण काल का, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग का। ग्रंथ लिखा कब गया था, 88 में। कितने कालों में बांटा, 11। अध्याय कितने थे, 12। ग्रंथ की भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी। ग्रंथ का नाम क्या था, मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। लिखा कब गया, 1888 में लिखा गया था। कुल कवि के रूप में माने तो कितने थे, कुल कवि 952। कितने थे, 952 कवि थे। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी हो जाती है किसके बारे में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में। तो अब इनको अपने क्या करेंगे, विस्तार से इनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि इनके बारे में आप अब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत क्या रहेगा, ध्यान में रहेगा। अपने इसके बारे में विस्तार से क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। ग्रंथ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रंथ। ग्रंथ
द मॉडर्न, द मॉडर्न, द मॉडर्न वर्नेकुलर, वर्नेकुलर, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर, वर्नेक्यूलर लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये था क्या, एक ग्रंथ था। लिखा कब गया था, 1888 में। कब लिखा गया, 1888 में लिखा गया। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में लिखा गया। कब लिखा गया, 1888 में लिखा गया। अब बात करते हैं आगे, किसके रूप में लिखा, क्या था ये एशियाई, क्या, एशियाई सिख सोसाइटी ऑफ बंगाल, सिख सोसाइटी, सोसाइटी, एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑफ एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, पत्रिका के विशेषांक के रूप में, विशेषांक के रूप में, विशेषांक किसके रूप में, एक विशेषांक के रूप में, एक विशेषांक के रूप में लिखा। में लिखा। तो देखो, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब लिखा गया, 1888 में लिखा गया। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब लिखा गया, 1888 में। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया था। ये भाई आई बात समझ में, किसके रूप में लिखा गया था, एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में, एक विशेषांक के रूप में लिखा गया था। अब आगे देखो, संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण इतिहास क्या है, कि संपूर्ण इतिहास 11 कालों में बांटा गया। कितने कालों में, बांटा गया, कितने कालों में बांटा गया, 11 कालों में बांटा गया। कितने कालों में बांटा गया, 11 कालों में बांटा गया। और अध्याय कितने थे, अध्यायों की अगर बात करूं तो अध्याय कितने थे, 12। अध्याय कितने थे, 12। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में संपूर्ण इतिहास कितने भागों में, कितने कालों में बांटा, 11। और अध्याय कितने थे, 12। बात समझ में आई। अब देखते हैं कौन से 12 अध्याय थे, इनके बारे में अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार ग्रंथ का नाम फिर बोल देता हूं, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया। संपूर्ण इतिहास 11 कालों में बांटा गया और अध्याय कितने थे, 12।
अब देखो आगे, सबसे पहले अपने कितने अध्याय, 12 अध्यायों की बात करेंगे। 12 अध्याय, कितने अध्यायों की बात करेंगे अपने? 12 अध्यायों की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? 12 अध्याय कौन कौन से? तो देखो, पहला काल, क्योंकि पहला काल क्या माना था? चारण काल। तो पहला काल कौन सा आ जाएगा? अध्याय चारण काल। इनका समय रखा था 700 से 1300 ईस्वी। क्या रखा था? 700 से 1300 ईस्वी। दूसरी बात करें, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। अगला था जयसी की प्रेम कथा, जयसी की प्रेम कविता, जयसी की प्रेम कविता क्या थी? जयसी की प्रेम कविता। 4 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ब्रज में कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, संप्रदाय 1500 से 1600, 1500 से 1600 के मध्य मानते हैं। अब बात करते हैं अगले की, मुगल दरबार। मुगल दरबार, इसके बारे में बात करेंगे, मुगल दरबार। आगे है तुलसीदास, इसका तुलसीदास। अगला अगर बात करें 7 नंबर, क्या करें? रीति, रीति काव्य, किसके रूप में? रीति काव्य के रूप में। अब देखते हैं 8 नंबर, किसके रूप में? 8 नंबर के रूप। तुलसीदास क्या? तुलसीदास के अन्य परिवर्तित कवि, तुलसीदास के अन्य परिवर्तित कवि, परिवर्तित कवि। 9 नंबर, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि के रूप में। और इसका अगर आप तुलसीदास जी के अन्य प्रवृत्ति के रूप में अगर इनका समय देखोगे तो 1600 से 1700 ईस्वी यह माना जाता है। महारानी विक्टोरिया, महारानी महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तुलसीदास जी का प्रवृत्ति कवि, महारानी विक्टोरिया में हिंदुस्तान। और नंबर 10 कौन सा नंबर? कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। किसके रूप में? कंपनी के रूप में हिंदुस्तान। 18वीं शताब्दी, ध्यान में कौन सा है? 18वीं शताब्दी। और 12 नंबर है विविध कवि। ये हो गए। अब देखो, पहला है चारण काल। कौन सा काल है? 12 अध्यायों में चारण काल 700 से 1300 ईस्वी माना गया है। तो इसे क्या माना गया? आदिकाल। आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल। दूसरा है 15वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण। कौन सी शताब्दी में पुनर्जागरण? 15वीं शताब्दी में। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरी अगर बात करें तो जयसी की प्रेम कविता, जयसी की प्रेम कविता, पहला चारण काल।
समय 700 से 1300 ईस्वी। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। दूसरा क्या है? 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। तीसरा क्या है? जयसी की प्रेम कविता। तीसरा क्या बताया? जयसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज में कृष्ण संप्रदाय। चौथा क्या बताया? ब्रज में कृष्ण संप्रदाय। आगे बात करें मुगल। पांचवा कौन सा है? मुगल दरबार। छठा कौन सा है? तुलसीदास। सातवां कौन सा है? रीति काव्य। आठवां कौन सा है? तुलसीदास के अन्य प्रवर्तित कवि। समय माना गया 1600 से 1700 ईस्वी। नौवां है महारानी विक्टोरिया में हिंदुस्तान। 10वां माना गया कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान। और 18वीं शताब्दी और विविध कवि। ये 12 अध्याय किसने बताए? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बताए थे। तो एक बार फिर मैं चारण काल 700 से 1300, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज में कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्तित कवि, महारानी विक्टोरिया में हिंदुस्तान, कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध कवि। ये 12 अध्याय किसने माने थे? किसने 12 अध्याय किसने बताए? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बताए थे। तो अब आपको बात समझाएं, कितने अध्याय थे? 11 कालों में 12 कितने अध्याय थे? 12 अध्याय थे। कौन कौन से थे? चारण काल, 15वीं शताब्दी, जयसी की प्रेम काव्य, ब्रज में कृष्ण, मुगल दरबार, तुलसी, रीति काव्य, तुलसीदास जी के अन्य प्रवर्तित कवि, महारानी विक्टोरिया में हिंदुस्तान, कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध कवि। अब देखते हैं आगे, क्या देखते हैं इसमें आगे? ये क्या थे? 12 अध्याय थे। किसने बांटे थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बांटे थे। अब देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा, जॉर्ज जॉर्ज ग्रियर्सन जॉर्ज ग्रियर्सन ने जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा, हिंदी भाषा जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की परिधि, जॉर्ज अब्राहम ने की परिधि, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की परिधि से संस्कृत, कौन सी? संस्कृत, कौन सी? संस्कृत, प्राकृतिक, प्राकृतिक प्राकृतिक तथा उर्दू, उर्दू को दूर किया, दूर किया, क्या किया? दूर किया, दूर किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की परिधि से किन किन भाषाओं को दूर किया था? एक तो संस्कृत को अलग किया, एक प्राकृतिक भाषा को अलग किया और एक उर्दू भाषा को क्या किया? अलग किया था। यह बात थी। इस ग्रंथ की भूमिका में इन्होंने लिखा था, भूमिका के रूप में क्या लिखा था? देखो, मैं आधुनिक भाषा, मैं आधुनिक, मैं आधुनिक, मैं आधुनिक भाषा के, मैं आधुनिक भाषा के ही कवियों कि मैं आधुनिक भाषा के ही कवियों, मैं आधुनिक भाषा के कवियों कवियों
भाषा के ही कवियों का वितरण वितरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं करने जा रहा हूं करने जा रहा हूं। इस ग्रंथ में लिखा था कि मैं आधुनिक भाषा के ही कवियों का वितरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और उर्दू भाषा को क्या कर दिया था, इस ग्रंथ में दूर कर दिया था। अब बात करते हैं इसकी भाषा की, जो कि मैं बता चुका हूं। भाषा कौन सी थी इस ग्रंथ की, बताओ? अंग्रेजी। इस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी थी। ठीक है। आदिकाल को क्या कहा था? आदिकाल को चारण काल कहा था। क्या कहा था? चारण काल। क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया गया था। तो देखो, जॉर्ज बिश ने हिंदी भाषा की वृद्धि से किस किस भाषाओं को दूर किया? पहली भाषा थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। दूसरी कौन सी थी? प्राकृत। तीसरी कौन सी थी? उर्दू भाषा को दूर किया। इस ग्रंथ की भूमिका में क्या लिखा था? मैं आधुनिक भाषा के ही कवियों के वितरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह बात किसने कही? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। भाषा कौन सी थी ग्रंथ की? अंग्रेजी। आदिकाल को क्या नाम दिया गया? चारण काल नाम दिया गया। आगे देखो, अब देखो आगे आगे बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल में 9 कवियों को स्थान दिया। कितने कवियों को स्थान दिया था? 9 कवियों को स्थान दिया। कितने कवियों को स्थान दिया था? 9 कवियों को स्थान दिया था। कितने कवियों को? 9 कवियों को। कितने कवियों को स्थान दिया? 9 कवियों को स्थान दिया था। पहला था पुष्य कवि। पुष्य कवि। पहला कवि कौन सा था? पुष्य कवि था। दूसरे की अगर बात करें तो कौन सा था? कुमान सिंह। तीन नंबर केदार। कौन थे? केदार। 4 नंबर थे कुमारपाल। कुमारपाल। 5 नंबर कक्षा 5 नंबर क्या था? अनन्य दास। अनन्य दास। 5वें कौन थे? अनन्य दास। 6 नंबर की अगर बात करें, 6 नंबर थे चंद्र। कौन थे? चंद्र। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं, जगनीक। कौन थे? जगनीक। और 8 नंबर कौन थे? शार्ंगधर। कौन थे? शार्ंगधर। शार्ंगधर। और 9 नंबर कौन थे? जोधराज। कौन थे? जोधराज। अब देखो, ग्रियर्सन ने आदिकाल में कितने कवियों को स्थान दिया था? 9 कवियों को स्थान दिया था। कितने कवियों को स्थान दिया? 9 कवियों को स्थान दिया था, जिसमें पुष्य कवि, कुमान सिंह, केदार, कुमारपाल और अनन्यदास। पुष्य, कुमान, केदार, कुमारपाल और अनन्यदास। चंद्र,
जगनीक, शारंगधर और जोधराज। एक बार फिर, कितने कवियों को स्थान दिया? 9 कवियों को स्थान दिया था। कौन कौन से थे? पुष्य, कुमान, केदार, कुमारपाल, अनन्यादास, चंद्र, जगनीक, शारंगधर और जोधराज। इन कवियों को क्या दिया था? इन्होंने स्थान दिया था। इसमें आदिकाल, और आदिकाल का नाम क्या रखा था? चारण काल। क्या नाम रखा था? चारण काल। पुष्य, कुमार, केदार, कुमार, अनन्य, चंद्र, जगनीक, शारंगधर और जोधराज, इनके ये 9 कवियों को रखा था। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे देखो, कुल कवि कितने माने इन्होंने? कुल कवि, कुल कवि बताओ कितने थे? 952। 952 कवि थे। कितने कवि थे? 952 कवि थे। अब देखो, एक बार अपने इसी चीज में एक रीजन, गारसी दातासी, गारसी दातासी, गारसी दातासी में कितने माने? 938। कैमूरू, कैमरूद, मौलवी, कमरुद्दीन में कितने माने थे बताओ? 1004। सरोज में, शिव सिंह सेगर, कितने माने? 838। ठीक। अब बात किसकी आ गई? ग्रियर्सन की। किसकी बात आई? ग्रियर्सन। और ग्रियर्सन ने कितने माने? 952। कितने माने? 952। तो इनका विशेष ध्यान रखना। 938, 1004, शिव सिंह सेगर ने 838 और ग्रियर्सन ने कितने माने थे? 952 माने थे। अब देखो आगे। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। भक्ति काल को, भक्ति काल को, भक्ति काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग का, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग कहा। कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा था? स्वर्ण युग। किसने? जॉर्ज ब्रायन ग्रियर्सन ने कहा था। बात समझ में आई? तो देखो, कुल कवि कितने थे? 952। भक्ति काल को क्या कहा था? स्वर्ण युग कहा था। क्या नाम दिया था? आप बताओ, क्या नाम दिया था? स्वर्ण युग। तो एक बार इसका क्या कर लेते हैं, अपने रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या है आपको याद हो जाए। मेन कारण यही है और कोई नहीं। जॉर्ज वाइविकिस का ग्रंथ मैं फटाफट लिखूंगा। मॉडर्न, द मॉडर्न, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर, वर्नेक्यूलर, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर, लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न, ऑफ नॉर्दर्न, ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तान 1888। ये ग्रंथ था बंगाल एशियाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल,
ऑफ बंगाल के पत्र विशेषांक के रूप में, पत्रिका विशेषांक के रूप में, विशेषांक के रूप में, किसके रूप में? एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में पढ़े थे। काल कितने थे बताओ? 11। अध्याय कितने थे? 12। कितने थे? 12 अध्याय थे। ठीक है। और इन्होंने हिंदी से संस्कृत, प्राकृत व उर्दू को दूर किया था। क्या किया था? दूर किया था। आदिकाल में कितने कवि माने बताओ? 9। कितने कवि बताए? 9। और इसी प्रकार अगर आगे अपने बात करें कि इन्होंने कुल कवि कितने बताए थे? 952 कवि कितने बताए? 952। भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। भाषा कौन सी बताई थी इन्होंने? अंग्रेजी। ग्रंथ किस कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और अगर इसमें महत्वपूर्ण और बात बताऊं तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। युग कहा। क्या कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। तो देखो, द मॉडर्न वर्निकुल लिटरेचर्स ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ किसका? इब्राहिम का। कौन से? एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा। और 1887 में काल कितने थे? 11। अध्याय कितने थे? 12। हिंदी से संस्कृत, प्राकृत और हिंदी को क्या कर दिया था? दूर कर दिया था। आदिकाल के कितने कवियों को बताया? 9। भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। भक्ति काल को क्या कहा था? स्वर्ण युग। आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल। क्या नाम दिया? चारण काल। क्या नाम दिया था बताओ? चारण काल नाम दिया था। तो ये इस ग्रंथ की क्या है? महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अपने को शॉर्ट रूप में ध्यान होनी ही चाहिए। नॉर्दर्न द मॉडर्न नॉर्दर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान याद होना चाहिए। किस विशेषांक के रूप में छपा? अध्याय काल कितने थे? अध्याय कितने थे? कौन सी भाषाओं को दूर किया गया? आदिकाल के कितने कवियों को रखा? भाषा कौन सी थी? भक्ति काल का स्वर्ण युग किसने कहा? आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया था। तो इन चीजों का क्या है? अपने को विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।